16 साल की अंकिता को शाहरुख नाम के जिहादी ने जिंदा जलाकर मार दिया। लव जिहाद का इससे बड़ा एग्जाम्पल भारत में और कहाँ मिलेगा। फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि लव जिहाद वाकई में हमारे समाज में है। ये लोग इस प्रकार दोगलेपन में लीन हैं कि इनकी स्वयं की माँ बेटी के साथ जब तक ये घटना ना हो ये नहीं मानेंगे, और शायद अगर हो भी जाए तो भी ये नहीं मानेंगे। चाहे बेटी बहन की इज्जत लूट जाए या जान चली जाए, इनका मुंह कभी नहीं खुलेगा, ना ही ये इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, क्योंकि बेटी बहन की इज्जत और जान से भी ज़्यादा प्यारा इनको अपने उस जिहादी दोस्त की दोस्ती है। इनको लगता है कि मेरे कुछ बोलने से मेरा वो जिहादी दोस्त बुरा मान जाएगा। ये जिहादी कितना भी बड़ा अपराध कर दे, हमारे समाज का ये दोगला वर्ग कभी भी जिहादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोले। अभी भी जो लोग ये मानते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दुमका के जिहादी शाहरुख ने उनके मुंह पर थूक दिया। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दुमका की खबर सुन के बुरा लगा, क्रोध आया, लेकिन ना हमने उसके विरोध में कुछ पोस्ट लिखा, ना अपने दोस्तों से बातें की, ना FB इंस्टा में कुछ लिखा। ना लिखने के दो कारण होते हैं, या तो हम इतने संवेदनशील ही नहीं हैं कि कहीं पर कोई घटना हो जाए तो हमें कोई फ़र्क पड़े, या फिर हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई हमारा एक अब्दुल दोस्त है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कुछ बोलने से या कुछ लिखने से अब्दुल को बुरा लग जाएगा। हमारा ज़मीर इतना मर चुका है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट इतना घट चुका है कि कोई हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा दे, भगवानों को गाली दे दे, बेटियों का रेप कर दे, उनकी जान ले ले, या किसी हमारे अपने का सर तन से जुदा कर दे, हम उसके विरोध में ना कुछ बोलते हैं, और जो बोलते हैं उन्हें रोकने का प्रयास भी करते हैं। और उन सब का कारण बस एक है, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि इन जिहादियों घटना का विरोध करने से कहीं हमारा दोस्त अब्दुल बुरा ना मान जाए, हमारा टीचर, हमारा स्टूडेंट अब्दुल बुरा ना मान जाए, हमारा क्लाइंट, हमारा कलीग अब्दुल बुरा ना मान जाए, कहीं मेरा लोकी लहसुन अब्दुल बुरा ना मान जाए। हम किस प्रकार जिहादियों की गुलामी में इस तरह लीन हो गए कि वो जिहादी शहंशाह बन गया और हम मात्र उसके सेवक। हमें ये चिंता होती है कि हमारे कुछ बोलने से, कुछ पोस्ट करने से उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन वो जिहादी अब्दुल कभी भी हमारे देवताओं को गाली दे देता है, क्योंकि उसे हमारी भावनाओं की फिक्र नहीं है। वो जिहादी अब्दुल किसी भी शुक्रवार को निकलता है, मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंक देता है, क्योंकि उसे हमारी भावनाओं की चिंता नहीं है। वो जिहादी अब्दुल किसी भी आतंकवादी, कट्टरपंथी, दंगाई, पत्थरबाज के सपोर्ट में पोस्ट कर देता है, क्योंकि उसे हमारी भावनाओं की चिंता नहीं है। रांची में जो दंगा हुआ, एक पत्थरबाज को गोली लगी, उसके सपोर्ट में मेरे हर अब्दुल दोस्त ने पोस्ट किया। मेरे उस अब्दुल दोस्त ने कभी भी ये फिक्र नहीं की कि मंदिर पर पत्थर फेंकने वाले का मैं सपोर्ट करूंगा तो मेरे हिंदू दोस्त राजा को बुरा लगेगा। उसने पोस्ट किया, अब्दुल हमेशा अपने कौम और अपने उम्मत के साथ में रहता है, और हम हिंदुओं की दोस्ती उसके लिए बस इतनी है। काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि गैर मुस्लिम से बिल्कुल आप इतना ताल्लुक रख सकते हैं, दुआ सलाम है, हाथ वगैरह मिलाया, अगर साथ आपके काम कर रहे हैं तो खा लिया, थोड़ा बहुत बैठ गए, लेकिन ज्यादा दोस्ती वगैरह शरीयत ने मना फरमा। वो अब्दुल शहंशाह नहीं है और ना ही तुम उसके गुलाम हो। अरे ऐसी दोस्ती ही किस काम की जो तुम्हें सच बोलने से रोके, सच्चाई के रास्ते पर चलने से रोके, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोके। अगर तुम्हारी दोस्ती तुम्हें सच बोलने से रोकती है तो उस दोस्ती को छोड़ दो, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती से ऊपर अपने समाज के साथ खड़े रहो, सुख दुख में अपने समाज का साथ दो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, सही चीज़ों का सपोर्ट करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जगह वोट करो। वोट का इम्पोर्टेंस हमें अब पता चल रहा है। नदीम रांची का पत्थरबाज, उसे चोट आई तो झारखंड सरकार सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट करा के उसे दिल्ली में इलाज करवाया, लेकिन अंकिता 4 दिनों तक रिम्स में मौत से लड़ती रही, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा।
एक तरफ मरती हुई अंकिता ने अपनी आखिरी इच्छा रखी, जिस तरह मैं मर रही हूँ उसी प्रकार उस शाहरुख को भी सजा हो। दूसरी ओर पुलिस ने एफआईआर में जानबूझकर अंकिता की एज को 18 लिखा, जबकि उसकी ओरिजिनल एज 16 है, ताकि उस जिहादी शाहरुख को सजा कम हो। इन सभी घटनाओं के बाद अगर हर हिंदू लड़की हर मुसलमान लड़के को शक की निगाह से देखने लगे, मुसलमान लड़कों से दूरी बनाने लगे, तो इसमें हैरत किस बात की। सोती हुई अंकिता को आधी रात को आके पेट्रोल डाल के जला दिया। निकिता ने मना किया तो बीच रास्ते पे उसके सर पे गोली मार दी। जिहादियों की इजहार को जब ठुकरा देती है कोई हिंदू लड़की, तो बीच रास्ते पे उस पर एसिड फेंक दिया जाता है। क्यों भरोसा करे कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के पर, और शक की निगाह से क्यों नहीं देखे। कन्हैया लाल का कस्टमर बन के आए थे वो दो जिहादी, नाप देते वक्त अचानक गले पर मार दिया। उमेश कोले का बेस्ट फ्रेंड, उसे मरवा दिया गया। अगर हम एक समाज के तौर पर भी जिहादियों को शक की नज़र से देखें तो इसमें हैरत क्या। एक 9 साल की बच्ची रिचार्ज करवाने गई थी एक जिहादी की दुकान, शटर गिराकर उसका रेप करने लगा। आवाज़ हुई जिससे आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा। अगर हम एक समाज के तौर पर ये चूज करें, मैं बहिष्कार की बात नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट करने के चूज करने की बात कर रहा हूँ। अगर हम ये चूज करें कि हमारी बेटियाँ किस दुकान से सामान लेने जाए, किस दुकान से सामान लेने नहीं जाए, हम किसके दुकान से सामान खरीदें, हम किसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएं, हम किससे दोस्ती करें, हम किसके साथ रहें, हम अपने घर किसको लेके आएँ और किसको लेके नहीं आएँ, ये चॉइस हम कर सकते हैं। हम किसी समाज या कौम को बहिष्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि हमारी बहन बेटियां किससे दोस्ती करें, हम किससे दोस्ती करें, किसके साथ दे, किसके कस्टमर बने, किसके कलीग बने। मैं किसी समाज को बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा, मैं बस चूज करने की बात कर रहा हूँ। चूज करना हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें किसके दुकान जाना है, वगैरह वगैरह। जय हिंद, वंदे मातरम।